हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का। तो आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 6 नंबर चैप्टर, पृथ्वी के प्रथम स्थल रूप। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को देखा होगा। चित्र संख्या 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो ये आप सब कमेंट में बताइएगा। ये है 6.1 का चित्र दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, ये समुद्र हो गया, ये समुद्र हो गया, ये तट हो गया समुद्र का, ये स्थल रूप हो गया, स्थल संधि। जब भूभाग जुड़ता है तो स्थल संधि होती है। ये प्रायद्वीप हो गया, ये वितरिका हो गई। सहायक नदी, जब कोई बड़ी नदी में कोई दूसरी नदी आके मिलती है तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। ये डेल्टा हो गया है, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नदी मुहाना हो गया, झील हो गई, पठार हो गया। ये पर्वत हो गया, ये पर्वत श्रृंखला हो गई, घाटी हो गया, पहाड़ी हो गई, मैदान हो गया, आइलैंड हो गया। फिर जल संधि हो गया, जब दो जल मिलते हैं एक दूसरे से आपस में, जल संधियाँ बनती हैं। आगे देखते हैं। दूसरी ओर बाह्य प्रक्रिया स्थल की लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्वत की। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। जो नदियाँ जमी होती हैं पर्वतों पर उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः
एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र संख्या 5.1। पर्वत की ऊंचाइयों एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी गावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए मानचित्र से इनकी स्थिति को देखिए। एटलस होगी आप लोगों के पास में, उसमें देखिएगा इनका स्थिति कहाँ पे है तथा कुछ प्रकार की भू आकृतियों के लिए कुछ उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का जल स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? आप इसको कमेंट में बताइएगा। तो अब चित्र देख लेते हैं। ये है चित्र संख्या 6.2। ये वलित पर्वत है, ये भूपर्वती है। ये देखिए इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। ये उत्खंड हो गया, उठा हुआ भाग। द्रोणिका जो धसा हुआ भाग है, उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश, द्रोणिका का धसा हुआ भाग है द्रोणिका भ्रंश। अब आगे देखते हैं पठार के बारे में। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार 5.1 में दिखाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई
माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। चित्र संख्या 5.1 में देखिए पठार। ये है पठार। अब आगे देखते हैं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हमें इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करें। ये है प्रदूषित नदी। कूड़ा कचरा बहुत हो गया इस टाइम नदियों में। ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। इसका आप बताइएगा कब शुरू किया गया था? कुछ चित्र दिया गया है इसमें, उसके बाद इसको पढ़ के देखना है कैसे कैसे पहचान करना है। कुल मिलाकर तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। अब आगे तो कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये दिया गया, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसको आप किताब से पढ़ के लिख लीजिएगा, वहीं साइड में किताब में ही कहीं। कुछ सही का निशान करने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि ऊंचाई को लेकर। हिमानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? वही पढ़ा, भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत। समतल भूमि वाले विस्तृत भाग को मैदान कहते हैं।
हिमालय एवं आल्प्स पर्वत नवीन पर्वतों के उदाहरण हैं। नवीन। यहाँ तक देखा था, खाली स्थान भरना था। समतली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। मैदान। हिमालय एवं आल्प्स युवा बलित पर्वत के उदाहरण हैं। पठारों में या पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। फिर श्रृंखला। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।